दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ पर दौड़ने वाली कार हवा में भी उड़ सकती है? अल्मोड़ा के रवि टमटा ने ऐसा ही दावा करते हुए उड़ने वाली कार का वीडियो सामने रख दिया, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। लेकिन लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये रवि टमटा कौन है, क्या किया है, क्योंकि कुछ लोगों ने इस बात को लेकर भी सवाल किए कि ये गलगोटिया में जैसा सिखाया जाता है उसी के हिसाब से इसे बनाया गया है। कुछ लोगों ने कहा इसका माल चाइना का है, इसकी मोटर चाइना की है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये कि जिस रवि टमटा की सराहना या कायल आज पूरी दुनिया है, वो रवि टमटा अपने इस नए कमाल को लेकर, इस आविष्कार को लेकर क्या कहते हैं, इस अनोखे वाहन को कैसे तैयार किया। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉल किया तो क्या बात हुई, सब कुछ बताऊंगा आपको इस देसी इनोवेशन की पूरी कहानी अपनी इस रिपोर्ट की जुबान। नमस्कार, पहलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अल्मोड़ा के रवि टमटा की चर्चा चहुओर है। एक नवाचार किया है बंदे ने, जो कि सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना है। रवि टमटा ने हवा में उड़ने वाली कार तैयार की, जिसे पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल कह सकते हैं आप। रवि ने इस गाड़ी का अल्मोड़ा में सफल परीक्षण किया, जिसको उड़ाकर चेक किया गया। रवि टमटा ने ड्रोन तकनीक पर आधारित, बिना किसी इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए, इंटरनेट के जरिए पढ़ाई कर गांव में फ्लाइंग कार बना डाली। दोस्तों, पहले आप देखिए कैसे रवि टमटा ने यह कमाल कर दिखाया है। पहले आपका धन्यवाद। मेरा नाम रवि टमटा है और मैं हेक्टा स्काई प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर और फाउंडर हूँ। साथ ही पर्सनल स्काई मोबिलिटी में मेरी काफ़ी रुचि रही है। ये 2015 की बात है, मैंने वहाँ से शुरुआत की थी। एक सिंगल सीटर हेलीकॉप्टर डेवलप किया, वो काफ़ी सफल नहीं रहा, पर उसके बाद माइंड में था कि बनाएंगे, क्योंकि फ्यूचर जो है हमें एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो रोड में भी हो और स्काई में भी हो। तो इसीलिए ये फ्लाइंग कार डेवलप की कि जैसे मेडिकल इमरजेंसी है या कोई समय की हमें दिक्कत है, तो उस पर ये चीज़ें यूज़फुल होगी। तो इसलिए ये हेक्टा स्काईनेक्स प्रोटोटाइप अभी जो है 6 अगस्त को फर्स्ट टाइम प्रोटोटाइप टेस्टिंग किया। और उस आप लोगों ने सबने देखा कि वो फर्स्ट टाइम ही सफल फ्लाई किया। तो इसके लिए मैं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं, और मुझे भी जो प्रॉपर बधाइयाँ आ रही उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या लगता है कि जो पूरा कॉपीराइट आपके पास है, कि आने वाले समय से कॉपीराइट को आप नेशनल बीट पे लेंगे या इंटरनेशनली इसको कोलैबोरेट करेंगे? हाँ, करेंगे, जितना हो सकेगा हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित देश के नामी, हाँ, सीएम साहब का कल वीडियो कॉल आया था, तो उनने बात की। अच्छा लगा, सर ने सपोर्ट किया और कह रहे हैं हम आएंगे, वो भी आने वाले हैं। तो किस तरह से आपने इसको तैयार किया? असल में मेरा जो बैकग्राउंड है, मुझे 13 साल हो गए इनोवेशन में। मैंने काफ़ी चीज़ें डेवलप की है, आप लोगों को पता भी है। दोस्तों, वो दिन शुक्रवार का था जब अल्मोड़ा के आर्मी हेलीपैड पर इसका सफल परीक्षण हुआ, ये उड़ने वाली कार का। इस दौरान रवि उस कार में बैठकर हवा में रहे। लोग वीडियो बना रहे थे, देखने वालों की भीड़ थी, कौतूहल था। रवि टमटा के अनुसार दोस्तों, 40 मिनट की दूरी इस वाहन से 12 मिनट में पूरी की जा सकती है। और रवि ने यह दावा किया है कि यह भारत में बनाया गया पहला पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल है। रवि इस हेक्टा स्काईनेक्स को एक प्रोटोटाइप और परीक्षण स्तर के नवाचार के तौर पर देख रहे हैं, और वो कहते हैं कि उसी हिसाब से आपको देखना भी चाहिए। अल्मोड़ा से हैं तो जो प्रॉब्लम देखी मैंने, वो चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश की, चाहे फ्लाइंग से हो, ईवी चार्जिंग स्टेशन हो, स्मार्ट स्टिक हो, और फर्स्ट बात के लिए हो, काफ़ी चीज़ें की। तो करते करते एक्सपर्टीज डेवलप हुई। तो मेरा जो एक विजन था कि आने वाला समय स्काई मोबिलिटी का होगा, ऐसा होगा कि जैसे अभी हर घर में पर्सनल
मोबिलिटी में बाइक और कार आम है, तो आने वाले कुछ ही सालों में आप देखोगे मैं इसको हर घर तक का पहुंचाने का काम करेंगे, हम मैं इसको हर इस पे इम्प्रूवमेंट और R&D कंटिन्यूस रखेंगे। तो किस तरह से लगता है कि सेफ है का, जिसमें क्या क्या है? सेफ्टी मेरी मेन प्रायोरिटी रखी है। काफ़ी जब मैं रिसर्च कर रहा था, काफ़ी समय मैंने सेफ्टी फीचर के बारे में ही सोचा। फर्स्ट ये जो है, इसके जो आर्म्स हैं कोएक्सियल है, उसका होता क्या रीजन, अगर किसी एक मोटर में कोई ऐसी दिक्कत आती है तो दूसरा मोटर उसको थ्रस्ट हैंडल कर लेता है। उससे बड़ा सेफ्टी फीचर यह है कि इसमें बैलास्टिक पैरासूट, अगर कोई भी ऐसी दिक्कत होती है पैरासूट इंजेक्ट होगा, आपको पूरे फ्लाइंग कार सहित सेफ लैंडिंग करा देगा। तो सेफ्टी पर्पज बहुत प्रायोरिटी रखी है और कंटिन्यूसली इस पर R&D रखेंगे, तो बहुत प्रीमियम मॉडल इस पर डेवलप करेंगे। ये फिलहाल एक देखना था कि फर्स्ट प्रोटोटाइप हम कैसे, तो ये पूरा सक्सेसफुल रहा, ये बहुत अच्छा सफल रहा और फर्स्ट टाइम पे ही मैंने एक ही बार में उड़ाया और फर्स्ट टाइम ही बहुत अच्छा फ्लाई किया। ईंधन का प्रयोग है किसका? देखो, आने वाला फ्यूचर ईवी का है, तो मैं ईवी का ही फोकस किया। ये भी ईवी है, फ्लाइंग ईवी है, फुल्ली इलेक्ट्रिक है। बहुत बहुत दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये रवि टमटा कौन है और कहां से पढ़ाई की, किस तरीके से इन्होंने ये नवाचार किया है, आगे क्या करना चाहते हैं। उत्तराखंड का ये लाल रवि टमटा जिसकी आज चर्चा है, जो आज वायरल है, उसकी सोच क्या है। दोस्तों, को बड़ी हैरानी होगी इस बात को जानकर कि रवि टमटा की पढ़ाई कुछ इस तरह की है ही नहीं कि वो कोई मैकेनिकल चीज बना पाए। इंटरनेट के जरिए पढ़ाई की बल बंदे ने, और गांव में रहकर की, और फ्लाइंग कार बना डाली। आज देश और दुनिया देख रही है। अल्मोड़ा के ही आर्मी हेलीपैड पर इसका सफल परीक्षण हो गया और ताज्जुब की बात यह है कि यह पहला ट्रायल था। दोस्तों, अल्मोड़ा जिले के रहने वाले रवि टमटा 2015 में उड़ती हुई कार का सपना देखते हैं और उसके बाद अपनी हैप्पीडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं। 10 साल में रवि का सपना पूरा हो गया, ऐसा लगा इन तस्वीरों को देखकर। और यह दावा है दोस्तों, यह हवा में करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चल सकती है। इस दौरान वह करीब 1 मिनट तक हवा में रहे, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। वैसे दोस्तों, अब रवि टमटा के प्रयोग को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं, जिसमें वो इससे पहले भी कई प्रयोग कर चुके हैं कई सारी चीज़ों पर। रवि ने इससे पहले जो प्रयोग किए उसकी बात करूं तो उसमें एक स्टिक बनाई जो कि मोबाइल चार्ज करती है, टॉर्च का काम करती है। 2007 में रवि ने एक बोतल के अंदर ही बैटरी बनाकर बल्ब जलाया था और उसके बाद 2019 में रवि टमटा ने एक इलेक्ट्रोलाइट पंप मशीन विकसित की। ये दावा कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी दावा किया कि इस तकनीक के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों को कम समय में चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा रवि मोबाइल चार्ज करने वाले जूते, हेलीकॉप्टर के शुरुआती मॉडल जैसे प्रयोग भी कर चुके हैं और अब तो इस प्रयोग को दुनिया देख रही है।
रवि टमटा के इनोवेशन का लोहा दुनिया मान रही है और यहां तक कि इनोवेशन का वीडियो देखने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गदगद दिखाई दिए। पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉल किया, बातचीत की, इस नए कामयाबी के लिए, इस उपलब्धि के लिए रवि टमटा को बधाई दी और इस दौरान जिले के जिलाधिकारी, एसएसपी सब मौके पर मौजूद रहे। ट्रायल के दौरान रवि टमटा ने फ्लाइंग व्हीकल की तकनीक और उसमें मौजूद सुरक्षा फीचर्स की जानकारी बड़ी बेबाकी से दी है। जो आपने सुना, जो बातें मैंने आपको सुनाई रवि की इस बाइट, उन्होंने ये भी बताया कि इसे तैयार करने के दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई, लेकिन कई लोगों ने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि ये कारगर है, नहीं है, कल को क्या होगा। गलगोटिया वाला जिक्र हो रहा था, चाइना वाला जिक्र हो रहा था। हाँ, रवि का ये कहना है, किसी ने ये बात छेड़ी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का कहीं पर कोई बयान चल रहा था या कोई कॉलम लिखा हुआ था, उसमें ये कहा गया था, निशाना साधा गया था गलगोटिया को लेकर और कहा गया था इसके कलपुर्जे, जिसके पुर्जे जो है, इंजन जो है वो चाइनीज़ है। वो बात रवि तक पहुंची तो रवि ने कहा इसका इंजन दक्षिण से आया है, अपने दक्षिण भारत से, तो ये ना कहें कि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है। दोस्तों, अल्मोड़ा के एक छोटे से गांव से निकलकर फ्लाइंग व्हीकल तैयार करने वाले रवि टमटा की इस उपलब्धि ने उत्तराखंड को गदगद कर दिया। देश भर में इनोवेशन और स्टार्टअप को लेकर एक नई उम्मीद जगाई है। वो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, वो स्टार्टअप वाली दुनिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी सपने के तौर पर युवाओं को वो बातें कही थी, दिखाया था कि भाई यहीं सब कुछ बनेगा, ऐसे बनेगा। और यहाँ ताजुब की बात यह है, ऐसे कई लोग हैं दोस्तों जिनके पास ना संसाधन है, ना पैसा है, ना कोई सरकारी सपोर्ट मिल रहा है। उन सबके बावजूद भी ये होनहार रवि जैसे लोग नई तकनीक का इजाद कर रहे हैं, नई नई चीज़ें दुनिया को दिखा रहे हैं। अब सोचिए, अगर थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा सा ट्रेनिंग हो जाए, थोड़ा कोई जानकारी दे दे, थोड़ा पैसा आ जाए, तो फिर क्या नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मेरा मकसद रवि के ज़रिए ही इस उड़ने वाली कार के बारे में आपको जानकारी देना और वो कितनी सुरक्षित है वो बताना था। और ये रवि टमटा कौन है, इनकी पढ़ाई को लेकर खूब सारी बातें हुई कि कहाँ पढ़ा भाई, क्या किया, लेकिन ये तो बिना पढ़ाई के ही इन्होंने उड़ने वाली कार बनाई। अगर पढ़ाई की होती तो फिर क्या होता। दोस्तों, दुनिया सराह रही है, आप क्या कहेंगे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग देखें, युवा देखें जो स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, इस दुनिया को दिखाना चाहते हैं, उन लोगों को सीख मिले, प्रेरणा मिले। इसलिए शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया वो ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।